नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया पे। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। सो मुंबई की बड़ी पार्टियों में ड्रग्स का मतलब बटाटा नेटवर्क है। जी हाँ, जब बटाटा यानी कि फारूक बटाटा, उनके बेटे शहदाब बटाटा और सैफ बटाटा कभी मुंबई की तंग गलियों में आलू बेचकर गुजारा करने वाले फारूक ने ड्रग्स के कारोबार में ऐसा कदम रखा है कि फिर उसने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। आज मुंबई से लेकर देश के सभी बड़े शहरों में होने वाली ये रेव पार्टीज समेत नशे के लिए की जाने वाली सभी बड़ी पार्टियों में बटाटा की ही हिस्सेदारी होती है। जी हाँ, जहां पुलिस के मुताबिक फारूक के गैंग का नाम है बटाटा, जो सिर्फ आलू की वजह से ही पड़ा है क्योंकि मराठी में आलू को बटाटा कहा जाता है। और मुंबई पुलिस और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो विच इज द एनसीबी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 90 के दशक में फारूक ने मुंबई की गलियों में आलू बेचकर अपने परिवार का गुजारा करना शुरू किया था। पहले फारूक इन इलाकों में आलू बेचा करते थे जहां पर अंडरवर्ल्ड के परिवार के साथ वो रहते भी थे। इन लोगों ने फारूक से शुरुआती दौर में छोटी मोटी ड्रग्स की तस्करी करानी शुरू की, लेकिन कुछ दिनों में ही फारूक ने इस बात को भांप लिया कि वह किसी के लिए ड्रग पेडलर ना बनकर एक खुद का किंगडम खड़ा कर सकते हैं। और इसी के साथ फारूक ने ड्रग तस्करी के धंधे में अपना कदम जमाना शुरू कर दिया। सो मुंबई पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 90 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का सिक्का चलता था और इसी दौरान वे दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के कुछ करीबियों के संपर्क में भी आए। और क्योंकि उस वक्त तक फारूक मुंबई की गलियों में आलू ही बेचा करते थे, लेकिन डी कंपनी और अबू सलीम के कुछ खास के माध्यम से वे मुंबई के बंदरगाह इलाकों में ड्रग्स की तस्करी करने लगे। इसी दौरान फारूक को मुंबई बंदरगाह पर कुछ ऐसे नेटवर्क के लोग मिले जिनसे उनको अपना बड़ा किंगडम स्थापित करने में मदद मिली। तो मुंबई में अभी भी ड्रग सिंडिकेट के अलग अलग इलाके बटे हुए हैं और सूत्रों के मुताबिक साउथ मुंबई में जहां रिंकू पठान का अपना बड़ा सिंडिकेट है, वहीं बांद्रा में मीरा रोड तक फारूक बटाटा और उसके ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। जहां मुंबई पुलिस और एनसीबी पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड के संपर्क में आने के बाद फारूक बटाटा ने अपने नेटवर्क को पूरे मुंबई समेत गोवा और अन्य समुद्री इलाकों तक में फैलाना शुरू कर दिया है। हालांकि इसको लेकर मुंबई के पहले से ड्रग की सप्लाई करने वाले गैंग्स के बीच में काफी झगड़े भी हुए हैं, लेकिन बॉलीवुड के बड़े सितारों की दखल के बाद यह मामला शांत भी हो गया है। चाहे एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक नशे का धंधा भरोसा का धंधा माना जाता है और बटाटा ने इस धंधे में विश्वास जमाना शुरू कर दिया है। जहां पुलिस और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक फारूक बटाटा का कारोबार सिर्फ नशे का ही नहीं है, जी नहीं, बल्कि कई तरीके के नकली उत्पादों को बना करके भी बेचता है। इससे सबसे बड़ा कारोबार उसका गुटखा और डिटर्जेंट का है। जी हाँ, जहां पुलिस के रेडार पर फारूक बटाटा के दोनों बेटे शहदाब और सैफ हैं और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फारूक बटाटा के बड़े बेटे शहदाब को अरेस्ट भी कर चुकी है। जहां फारूक का यही बेटा ड्रग्स के कारोबार को पूरे देश और दुनिया में फैलाने में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बटाटा ने अपने गैंग में न सिर्फ लड़कियों को शामिल किया है, बल्कि ऐसे पढ़े लिखे युवाओं को भी शामिल किया है जो उसके एक नंबर के दूसरे कारोबार के माध्यम से नशे के कारोबार को छिपाकर आगे बढ़ा सके। जहां पुलिस बटाटा के नेटवर्क को तोड़ने में लगी हुई है और सूत्रों के मुताबिक बटाटा का नेटवर्क सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जी नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली ड्रग्स की तस्करी में भी उसका एक बड़ा हाथ है। जहां नाइजीरिया और मोरक्को के बड़े ड्रग पेडलर्स बटाटा गैंग में भी शामिल हैं और अलग अलग जगहों से उसके लिए ड्रग की तस्करी करते हैं। जहां सूत्रों के मुताबिक फारूक बटाटा और उसके बेटों ने मुंबई के सभी बड़े ड्रग पेडलर्स को अपनी छतरी के नीचे लाने के लिए सभी प्रयास किए हैं, जिसमें बहुत हद तक बटाटा को बॉलीवुड की मदद भी मिली है और वे ड्रग सिंडिकेट को खड़ा करने में कामयाबी होने लगे हैं। जहां नार्कोटिक्स कंट्रोल गिरे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बटाटा अपने लोगों के माध्यम से पंजाब, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर्स इलाकों में भी बड़ी खेप देश के अलग अलग इलाकों तक पहुँचाने में स्थानीय नशे के कारोबारियों की मदद करता है। पहले इस पूरे नेटवर्क पर आपका क्या कहना है और बॉलीवुड और बटाटा नेटवर्क के बारे में डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो लाइक योर इनसाइट्स। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।